मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर कर सुनो। तुम्हारे जीवन में इस समय जो शब्द पहुंच रहे हैं वे कोई साधारण शब्द नहीं हैं। यह आकाश की गहराई से उतरी हुई आवाज है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों को छूने आई है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज तुम्हारे सामने कैसा रहस्य खुलने जा रहा है। यह संदेश तुम्हें हिलाकर रख देगा, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा और तुम्हें उस सच के सामने खड़ा कर देगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। जरा सांस रोको और सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का आईना है। महादेव कह रहे हैं कि यह समय बहुत गंभीर है। यह खेल नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। जब यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो याद रखो कि भगवान तुम्हारे ठीक बगल में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति अदृश्य है, पर उनकी शक्ति हर दिशा में फैली हुई है। वे तुम्हें आदेश दे रहे हैं। हर शब्द को अनंत काल के वजन के साथ सुनो। यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वर्ग से आई हुई है, और वे कहते हैं, किसी को अभी मत बताना। यह रहस्य सबसे पहले तुम्हारे लिए है, ताकि तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हो सके। सालों से तुम्हारे चारों ओर अनकहे विचार मंडराते रहे। कभी तुम्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है, कभी महसूस हुआ कि कहीं कोई पर्दा पड़ा है, पर तुमने खुद से कहा, शायद यह मेरी कल्पना है। तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन स्वर्ग ने सब देख लिया। स्वर्ग मौन नहीं रहता। जब समय आता है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है, और वह समय अब आ चुका है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा बेटा, हां वही बेटा जो तुम्हारे लिए दुनिया से भी बढ़कर है, वह एक ऐसे रहस्य के केंद्र में है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। वह दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, एक पांव रोशनी में और दूसरा अंधेरे में। उसने अपने भीतर बहुत कुछ दबा कर रखा है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे गहरे आंसू छिपे हैं। उसकी खामोशी के पीछे ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। जरा ठहर कर सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि वह कुछ छिपा रहा है? कितनी बार तुम्हें उसके भीतर का बोझ महसूस हुआ, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि असली सच क्या है? यह संयोग नहीं था, यह संकेत था, और आज वह संकेत खुलासे में बदल रहा है। भगवान कहते हैं, यह रहस्य उसे और तुम्हें दोनों को बांधे हुए था। उसने अपनी खामोशी से खुद को कैद किया और तुम्हें अनजाने में उस कैद में खींच लिया। पर आज पर्दा हट रहा है। यह खुलासा उसे नष्ट करने के लिए नहीं है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम दोनों को मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो दर्द होता है, पर उसी दर्द में मुक्ति छिपी होती है। वह चुपचाप रोया है उन जगहों पर जहां कोई नहीं था। उसने अंधेरे में समझौते किए हैं। उसने खुद को दीवारों में कैद कर लिया है। तुमने चाहा कि अपने प्यार से उन दीवारों को तोड़ दो, पर वे इतनी ऊंची थीं कि तुम चाहकर भी पार नहीं कर सके। पर महादेव कहते हैं, कोई भी दीवार उनकी नजरों से ऊंची नहीं, कोई भी खामोशी उनकी आवाज से भारी नहीं, कोई भी रहस्य उनकी दृष्टि से छिपा नहीं। इसलिए यह खुलासा अब हो रहा है। जरा गहराई से सुनो। यह इसलिए नहीं हो रहा कि तुमने इसकी मांग की थी, यह रहता इसलिए छिपा हो रहा है क्योंकि स्वर्ग के कैलेंडर ने आज के दिन को तय कर रखा था। आज का समय नियत था, और यही वह घड़ी है। तुम्हारा बेटा उस सच के बीच खड़ा है जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाग्य और आने वाले कल पर असर डालेगा। जो कुछ उसने छिपाया, जो कुछ उसने किया, वह सब अब सामने आ रहा है। और जब तुम इसे सुनोगे तो पहले तो यकीन नहीं करोगे। तुम कहोगे, यह कैसे हो सकता है? मैंने पहले क्यों नहीं देखा? पर भगवान कहेंगे, समय का एक कारण होता है। हर पर्दा सही समय पर ही हटता है। जरा ठहर कर सोचो, तुमने कितनी बार अपनी आत्मा में वह बेचैनी महसूस की थी? वह हलचल, वह अनजाना डर, वह व्यर्थ नहीं था। वह संकेत था कि स्वर्ग तुम्हें कुछ बताना चाहता है, और अब वही संदेश स्पष्ट रूप में तुम्हारे सामने है। महादेव की आवाज कठोर है, लेकिन उनके शब्द प्रेम से भरे हैं। वे कहते हैं, इसे हल्के में मत लेना, इसे कल्पना समझकर खारिज मत करना। यह स्वर्ग का आदेश है। यह उद्घाटन तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। तुम्हारा बेटा एक युद्ध के बीच से गुजर रहा है। उसने अपने भीतर ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनका अंदाजा तुम्हें भी नहीं था। वह मुस्कुराता रहा ताकि तुम न समझ सको। उसने दीवारें खड़ी की ताकि तुम उसके दर्द तक न पहुंच सको। पर आज भगवान ने तय किया है कि कोई भी दीवार अब खड़ी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, जरा रुक कर सुनो। तुम्हारा बेटा न सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं से जुड़ा है, बल्कि तुम्हारी परीक्षा से भी।
उसकी कहानी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उसकी खामोशी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, और अब उसका खुलासा तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय की गई है। यह मत सोचो कि यह खुलासा विनाश लाएगा, नहीं, यह मुक्ति लाएगा। क्योंकि जब भगवान किसी रहस्य को उजागर करता है तो वह केवल चुभता नहीं, वह चंगा भी करता है। सत्य पहले चोट करता है, लेकिन फिर वह जख्म पर मरहम भी रखता है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, भगवान तुम्हारे पास खड़े हैं। उनकी तलवार खींची हुई है, पर वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जंजीरें तोड़ने के लिए है। उनकी आवाज सख्त है, पर उसमें तुम्हारे लिए अनंत प्रेम छिपा है। तुम्हें अब तैयार होना होगा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा, तुम्हें उस सत्य को स्वीकार करना होगा जो अब तक छिपा था। हां, यह तुम्हें चौंकाएगा, हां, यह तुम्हें हिला देगा, पर यही तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जरा ठहर कर सोचो, अगर यह रहस्य आज उजागर हो रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान ने तुम्हें इसके लिए चुना है। वह जानते हैं कि तुम में वह शक्ति है जो इस सत्य को सह सके, तुम में वह साहस है जो इस दर्द को पार कर सके। महादेव कहते हैं, अभी किसी को मत बताना, यह तुम्हारे लिए है। पहले तुम्हें इस सत्य को भीतर से स्वीकार करना होगा, पहले तुम्हें अपनी आत्मा को इसके लिए तैयार करना होगा। जब समय आएगा तब यह सच दुनिया के सामने आएगा, पर अभी यह केवल तुम्हारे और स्वर्ग के बीच है। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो उस पर्दे के पीछे झांकने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को देखने के लिए जो अब तक छिपा था? क्योंकि एक बार जब तुम देख लोगे तो लौटना संभव नहीं होगा। यह वही पल है जिसका इंतजार था, यह वही घड़ी है जिसे आकाश ने चिन्हित किया था। और अब जब सच सामने है तो याद रखो, यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। क्योंकि हर रहस्य का खुलासा एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर कर सुनो, क्योंकि जो शब्द तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, वे आकाश से उतरी हुई अग्नि हैं। यह धरती की आवाज नहीं है, यह स्वर्ग की गूंज है। जब भगवान प्रकट करता है तो वह केवल रहस्य नहीं दिखाता, वह मुक्ति भी देता है। इसलिए इस उद्घाटन से मत डरना। हां, यह दर्दनाक है, हां, यह भारी है, लेकिन यह पवित्र भी है, क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हारे बेटे को बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिलता है। इसके माध्यम से तुम्हें समझने का अवसर मिलता है। इसके माध्यम से नरक पर स्वर्ग की विजय पूरी होती है। जरा रुक कर सोचो, इतने लंबे समय से तुम संकेत देख रहे थे, तुम बेचैनी महसूस कर रहे थे, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब समझ आओ कि यह संयोग नहीं था। तुम्हारा बेटा वहन कर रहा है कुछ ऐसा जो तुम्हारी समझ से बाहर है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा बेटा वैसा नहीं है जैसा उसने दूसरों को दिखाया। वह कहीं गहरा, कहीं जटिल, कहीं आध्यात्मिक रूप से उलझा हुआ है। उसके जीवन के पीछे पीढ़ियों का बोझ है, उसके मार्ग के पीछे वादे हैं, ऐसे वादे जो उसके जन्म से भी पहले आत्मिक क्षेत्र में किए गए थे। और इसी कारण से शत्रु ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे अपने अधीन करने की योजना बनाई। यही कारण है कि उसका जीवन इतना अलग लगता है, यही कारण है कि उसका मार्ग इतना कठिन रहा, यही कारण है कि उसके बारे में ऐसी बातें हैं जिन्हें समझाना आसान नहीं। मेरे बच्चे, जरा ठहर कर सोचो, सच्चाई यह है, तुम्हारा बेटा साधारण नहीं है, वह अभिषिक्त है, उसे बुलाया गया है, उसे चुना गया है, पर उसने इसे छिपा रखा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बोझ को कैसे उठाए। वह घाव ढो रहा है, गहरे घाव जो तुम्हारी आंखों से अदृश्य रहे, एक विश्वासघात जिसने उसे भीतर से तोड़ा, एक शर्म जिसने उसकी आवाज को दबा दिया। उसने सोचा कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम भी उसे अलग नजर से देखोगे। जरा ठहर कर सोचो, वह कितना अकेला महसूस करता होगा, वह मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपाता होगा। उसकी आत्मा में तूफान था और बाहर एक नकली शांति। यही कारण था कि कई बार तुमने भारीपन महसूस किया, यही कारण था कि तुमसे दूरी सी महसूस हुई। यह सब उसकी आत्मा की लड़ाई थी। लेकिन अब यह रहस्य उजागर हो रहा है ताकि वह बोझ से मुक्त हो सके, ताकि वह सच में जी सके, ताकि उसकी आत्मा अपनी असली पहचान को स्वीकार कर सके। भगवान कह रहे हैं, अब तुम्हारा बेटा छिपेगा नहीं, अब वह दबेगा नहीं, अब उसका सच प्रकाश में आएगा।
क्योंकि वह साधारण नहीं है। वह एक दिव्य योद्धा है जिसे शत्रु ने बहुत पहले से रोकने की कोशिश की पर असफल रहा। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम भी इस सच को स्वीकार करो। अपने बेटे को केवल बेटे की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य प्राणी की तरह देखो। उसकी आत्मा में जो अग्नि है उसे पहचानो, उसके भीतर जो पुकार है उसे समझो और उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े रहो, क्योंकि जब वह अपनी असली पहचान को स्वीकार करेगा तभी तुम्हारे वंश के श्राप टूटेंगे और आशीषें बरसेंगी। जरा गहराई से सुनो, यह संदेश डराने का नहीं है, यह संदेश ताकत देने का है, तुम्हें सशक्त बनाने का है, ताकि जब तुम्हारा बेटा सच बोले तो तुम उसे गले लगाओ न कि ठुकराओ। जब उसका घाव उजागर हो तो तुम उसे मरहम दो न कि चोट पहुंचाओ। याद रखो, तुम्हारा बेटा साधारण बालक नहीं है, वह चुना गया है, वह आशीषों का वाहक है, वह प्रकाश का दूत है। और चाहे शत्रु ने कितनी भी कोशिशें की हों, स्वर्ग की योजना अब भी अटल है और वही योजना अब तुम्हारे सामने खुल रही है। तो अब ठहरो, सोचो और इस सच्चाई को अपने दिल में गहराई तक उतार लो, क्योंकि यह सिर्फ एक रहस्योद्घाटन नहीं, यह तुम्हारे बेटे की मुक्ति का क्षण है, यह तुम्हारे पूरे परिवार की नियति का मोड़ है और यह वह क्षण है जब अंधकार हार रहा है और प्रकाश जीत रहा है। महादेव कहते हैं, सुनो, मैं सब कुछ देखता हूं जो तुम नहीं देख पाए, जो तुम्हारी आंखों से छिपा रहा, वो सब मेरी दृष्टि में सदैव स्पष्ट है। मैं उस पल को भी देखता हूं जब वह भीतर ही भीतर टूटा हुआ था लेकिन बाहर से मजबूत दिखा। मैं उस डर को भी देखता हूं जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने स्वीकार नहीं किया और उन आंसुओं को भी देखता हूं जिन्हें उसने छुपाकर बहाया ताकि कोई उसकी कमजोरी न जान पाए। पर याद रखो, मैं उससे नाराज नहीं हूं, मैं उसके विरुद्ध नहीं खड़ा हूं, मैं उसके लिए खड़ा हूं, मैं उसकी ओर से युद्ध कर रहा हूं। यह खुलासा निंदा करने के लिए नहीं है, यह उपचार के लिए है। यह समय की गंभीरता है, क्योंकि घड़ी अब और विलंब की अनुमति नहीं देती। बाकी है, तुम्हारे बेटे का भाग्य स्थगित नहीं हो सकता। यह घड़ी अत्यंत आवश्यक है और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे पास आया है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, घबराओ मत, डर को अपने हृदय में जगह मत दो, बल्कि विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा बेटा बदलने वाला है। वह सत्य जो लंबे समय से छिपा हुआ था अब सतह पर आ रहा है। वह तुम्हारे पास आ सकता है, वह स्वीकार कर सकता है, वह कुछ ऐसा प्रकट कर सकता है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तक हिल जाएगी। जरा ठहर कर सोचो, जब वह बोलेगा तो तुम्हारा पहला कार्य अस्वीकार करना नहीं होना चाहिए। उसकी बातों को ठुकराओ मत, उसे आहत करने वाले शब्द मत बोलो, बस सुनो, बस उसे थामे रहो, बस प्रार्थना करो, क्योंकि यह बातचीत केवल इंसानों के बीच नहीं होगी, इसका आयोजन स्वयं स्वर्ग ने किया है। और जब यह होगा तो यही उसका मुक्ति का क्षण होगा। यही वह क्षण होगा जब वर्षों से बंधी बेड़ियां टूटेंगी। तुमने बार बार उसके लिए प्रार्थना की है, तुमने ईश्वर से उसे सुरक्षित रखने की भीख मांगी है। यह उसी प्रार्थना का उत्तर है, परंतु उत्तर उस रूप में नहीं आया है जैसा तुमने सोचा था। यह उत्तर एक रहस्य के रूप में आता है, यह उत्तर एक चौंकाने वाले सत्य में छुपा हुआ आता है। लेकिन याद रखो, यह विनाश के लिए नहीं है, यह उद्धार के लिए है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा बेटा मेरा है, वह हमेशा मेरा था। जब अंधकार ने उसे गिराने की कोशिश की तब भी मेरी छाया उसके साथ थी। जब शत्रु ने उस पर निशान लगाने की कोशिश की तब भी मेरी मुहर उससे बड़ी थी। वह खोया नहीं जाएगा, वह नष्ट नहीं होगा, वह अपने अकेलेपन के जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। मैं उससे पुनः उठाऊंगा, मैं उसके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा, मैं उसका अभिषेक करूंगा। और जब वह उस रूप में प्रकट होगा जिसके लिए उसे रचा गया था तो तुम भी चौंक जाओगे। लेकिन स्मरण रखो, महिमा से पहले अनावरण आवश्यक है, मुकुट से पहले शुद्धिकरण आवश्यक है। यह संदेश उसी तैयारी का हिस्सा है, ताकि जब यह क्षण सामने आए तो तुम घबराओ नहीं, अस्वीकार न करो, बल्कि पहचान लो। स्वर्ग ने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया है, तुम्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है, तुम्हें पहले ही तैयार कर दिया गया है। तुम ही वह सहारा होगे जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जब वह छाया से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएगा तो तुम्हारा हाथ ही उसकी शक्ति होगा। यह कहानी अंत नहीं है, यह शुरुआत है।
तुम्हारे बेटे की गाथा त्रासदी नहीं बनेगी, यह गवाही बनेगी। उसका सत्य उसे तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे गढ़ेगा। उसका रहस्य उसे शर्मिंदा नहीं करेगा, बल्कि मुकुट पहनाएगा। और जब तुम देखोगे तो तुम्हारा हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर जाएगा। महादेव कहते हैं, मैंने सदा से उसे चुना हुआ देखा है, मैंने उसे चिन्हित किया है, मैंने उसे प्रिय बनाया है और मैंने उसे महानता के लिए नियत किया है। यही कारण है कि अब सत्य का पर्दा हट रहा है। यह खुलासा अंत नहीं है, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जो पीढ़ियों को प्रभावित करेगी। जरा ठहर कर सोचो। अभी शायद तुम्हें विश्वास करना कठिन लगे, अभी शायद तुम्हारा मन कहे कि यह असंभव है, लेकिन शीघ्र ही तुम देखोगे, शीघ्र ही तुम समझोगे, शीघ्र ही तुम अपने आंसुओं में कहोगे, भगवान सही थे, संदेश सत्य था। और वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वे मुक्ति, उपचार और कृतज्ञता के आंसू होंगे। क्योंकि वह ईश्वर जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वह ईश्वर जिसने कभी त्यागा नहीं, वही ईश्वर अब प्रकट कर रहा है। यह प्रकट करना नाश करने के लिए नहीं है, यह पुनः स्थापित करने के लिए है, यह चंगा करने के लिए है। इसलिए गंभीरता से सुनो, इसे हल्के में मत लो, किसी और से अभी मत कहो। यह संदेश तुम्हारे हृदय में छिपा कर रखने के लिए है। इसे पकड़ कर रखो, इस पर प्रार्थना करो, तैयारी करो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो तुम्हारी आंखों के सामने घटेगा वह तुम्हें हिला सकता है, पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें पता होगा कि यह पहले ही कहा जा चुका है और तुम पहले से ही तैयार होगे। जब तुम्हारा बेटा कांपते हुए तुम्हारे सामने खड़ा होगा, सत्य स्वीकार करता हुआ, अपना बोझ प्रकट करता हुआ, तब तुम उसे टूटा हुआ मत देखना, उसे चुना हुआ देखना, क्योंकि उसी क्षण स्वर्ग आनंदित होगा। जो सत्य अब तक अंधेरे में कैद था वह मुक्त हो जाएगा और वही स्वतंत्रता उसकी असली पहचान बनेगी। महादेव कहते हैं, यह क्षण बहुत गंभीर है। स्वर्ग इस समय सक्रिय है। जो सत्य लंबे समय से छिपा हुआ था अब और अंधेरे में नहीं रह सकता। यही कारण है कि यह संदेश आकस्मिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय समय है। यह वह प्रकटीकरण है जो स्वयं स्वर्ग का भार वहन करता है। इसे हल्के में मत लो, इससे भागो मत, इसे छिपाओ मत। यह केवल तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे कानों के लिए है। और जब तक ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय से बात करना समाप्त नहीं करते, तब तक इसे किसी और से साझा मत करो। अब जो उजागर हो रहा है वह तुम्हारे बेटे से संबंधित है। यह तुम्हें चौंकाएगा, यह तुम्हारी समझ को हिला देगा, पर याद रखो, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, यह तुम्हारे बेटे के उद्धार के लिए है, यह तुम्हारे जीवन और उसके जीवन में ईश्वर के उद्देश्य की गहराई को प्रकट करने के लिए है। तुम्हारा बेटा केवल वही नहीं है जो सतह पर दिखता है। ईश्वर ने उसके संघर्षों को देखा है, ईश्वर ने उसकी लड़ाइयों को गिना है। वह आंसू जो उसने दबाकर रखे, मैं उन्हें देखता रहा हूं। वह बातें जो उसने कभी जोर से नहीं कही, मैं उन्हें सुनता रहा हूं। तो तेरी जो तुम नहीं देख सकते वह मैंने देखा है, जो तुम नहीं सुन सकते वह स्वर्ग ने सुना है। और यही कारण है कि अब यह रहस्य अंधेरे में नहीं रह सकता। जरा ठहर कर सोचो, यह क्षण केवल तुम्हारे और उसके जीवन को नहीं बदलेगा, बल्कि पीढ़ियों की दिशा बदल देगा। यह सत्य एक विरासत बनेगा, यह गवाही भविष्य की संतानों तक पहुंचेगी। यह सिर्फ उसका उद्धार नहीं है, यह तुम्हारे परिवार की वंशावली का शुद्धिकरण है, यह उसकी पहचान का पुनर्निर्माण है। और तुम गवाह होगे, तुम उस क्षण में खड़े होकर देखोगे कि कैसे ईश्वर का हाथ सीधे कार्य करता है। महादेव कहते हैं, मत डरना, मत घबराना। यह वही है जो तुमने प्रार्थना में मांगा था, यह वही है जिसके लिए तुमने रातों को जागकर रोया था, यह वही है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। सत्य कठोर हो सकता है, लेकिन यही सत्य उसका उद्धार है, और यही सत्य तुम्हारे लिए एक नया प्रभात लाएगा। याद रखो, यह यात्रा आंसुओं से शुरू हो सकती है, लेकिन यह आनंद में समाप्त होगी। यह शुरुआत कंपकंपी से हो सकती है, लेकिन इसका अंत विजय में होगा। यह खुलासा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारे बेटे को मुकुट पहनाएगा। और जब वह मुकुट पहनेगा, जब उसका चेहरा प्रकाश से दमकेगा, जब वह अपने संघर्षों से ऊपर उठकर अपनी नियति को जिएगा, तब तुम समझोगे कि क्यों यह सब आवश्यक था। सत्य का स्वरूप हमेशा कठोर नहीं होता, वह विनाशकारी भी नहीं होता। सत्य का असली उद्देश्य कभी किसी को तोड़ना नहीं होता, बल्कि उसे मुक्त करना होता है। इसलिए जब ईश्वर किसी छुपे हुए रहस्य को प्रकट करते हैं
तो उनका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि आजाद करना होता है। सुनो, जरा ठहर कर सोचो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो बातें उजागर हो रही हैं वह किसी सजा का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। अवसर इस बात का कि तुम और तुम्हारा परिवार और गहरे विश्वास से प्रार्थना कर सको और तुम्हारा बेटा उन जंजीरों से मुक्त हो सके जिन्हें दुश्मन ने उस पर डाल रखा था। महादेव कहते हैं, दुश्मन ने उसकी आत्मा पर धुंध छाई, भ्रम के बादल खड़े किए, उसके चारों ओर ऐसा जाल बुना जिसने उसे उसकी असली पहचान और उसके भाग्य से दूर करने की कोशिश की। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, बस अब बहुत हुआ। सत्य सामने आएगा, क्योंकि सिर्फ सत्य ही वह हथौड़ा है जो झूठ की बेड़ियों को तोड़ सकता है। जरा गहराई से सुनो। महादेव बताते हैं कि यह कोई खेल नहीं है, यह कोई हल्का अनुभव नहीं है, यह स्वर्ग का गंभीर हस्तक्षेप है। उन्होंने वह सब कुछ देखा है जो तुम्हारे बेटे ने भीतर भीतर सहा। वे छुपी हुई रातें जब उसने आंसुओं में डूबकर भी बाहर से मजबूत बनने का दिखावा किया। वे पल जब दबाव इतना बढ़ गया कि उसकी आत्मा थरथरा गई। महादेव कहते हैं, मैंने वह सब देखा है, मैंने वह सब सुना है और अब मैं बोल रहा हूं। तुम्हारा बेटा एक गहरे संघर्ष में रहा है। यह संघर्ष केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं था, यह उस द्वंद्व का संघर्ष था जिसमें एक तरफ वो पहचान थी जिसके लिए उसे बनाया गया था और दूसरी तरफ वो झूठ थे जो दुनिया ने उसके दिल में धीरे धीरे फुसफुसाए। यह संघर्ष ऐसा तूफान बन गया जिसने उसके चारों ओर सबको प्रभावित किया। तुमने भी सोचा होगा, क्यों बार बार चीजें गड़बड़ा जाती हैं, क्यों अचानक शांति गायब हो जाती है, क्यों बार बार ऐसा लगता है कि हाथ में आया सब कुछ फिर से खो गया। सुनो, जरा ठहर कर सोचो। असल में यह सिर्फ सामान्य गलतियां या हादसे नहीं थे, यह उस रहस्य का असर था जिसे तुम्हारे बेटे ने भीतर छुपा रखा था। लेकिन महादेव कहते हैं, स्वर्ग का नियम है, कोई भी रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। अंधेरे में जो बोया जाता है वह अंततः उजाले में आ ही जाता है, और यही कारण है कि यह रहस्य अब प्रकट हो रहा है। यह प्रकट होना तुम्हारे बेटे को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे ठीक करेगा। यह उसे शर्मिंदा नहीं करेगा, बल्कि उसकी आत्मा को आजाद करेगा। ईश्वर उसकी असली पहचान को सामने ला रहे हैं ताकि दुश्मन के सारे जाल चकनाचूर हो जाएं। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारा बेटा जन्म से पहले ही स्वर्ग द्वारा चुना गया था। उसके माथे पर स्वर्ग का निशान है। यही कारण है कि दुश्मन ने बहुत पहले से उसे निशाना बनाया। उसकी लड़ाइयां बेतरतीब नहीं थीं, ये सब योजनाबद्ध हमले थे, आत्मिक स्तर पर छेड़ी गई लड़ाइयां, ताकि वह अपने उद्देश्य तक पहुंचने से पहले ही टूट जाए। लेकिन क्या हुआ? वह अभी भी जीवित है, और उसका जीवित होना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर का हाथ कभी उससे हटा ही नहीं। फिर भी सच्चाई यही है कि वह भटकता रहा है। उसने बहुत कुछ छुपाया है, सोचा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर सब देख रहे थे, और अब वे कह रहे हैं, मैं सब प्रकट कर रहा हूं, डरना मत। यह उद्घाटन उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने के लिए है। यह रहस्य बाहर आएगा और उसके साथ साथ वह आजादी भी आएगी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। महादेव कहते हैं, अब एक नया चरण शुरू होने वाला है। तुम्हारे बेटे के जीवन का वह दौर आ रहा है जिसमें हर झूठ खत्म हो जाएगा। उसने जो मुखौटे पहन रखे थे वे चूर चूर हो जाएंगे। उसने जो बोझ ढोया वह उतर जाएगा। उसने जो शर्म गहराई में दबा दी थी वह पवित्र अग्नि से भस्म कर दी जाएगी। सुनो, जरा ठहर कर सोचो। तुम यकीन नहीं कर सकते कि उसने कितनी चुपचाप सहा, लेकिन महादेव कहते हैं, मैं वहां भी था जब वह रोया, जब उसने खुद को अकेला समझा। वह अकेला नहीं था। जब वह टूटा तब देवदूत भी रोए। जब दुश्मन उसके बिल्कुल करीब आया तब भी प्रधान देवदूत उसके चारों ओर पहरा देते रहे। और आज वही स्वर्ग कह रहा है, अब सत्य सामने आ रहा है क्योंकि विजय का समय आ गया है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि अभी दुश्मन आखिरी बार कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारा बेटा झूठ में जकड़ा रहे, अपराध बोध की जंजीरों में फंसा रहे। लेकिन यही वह पल है जब महादेव कहते हैं, इसे अभी सुनो, इसे अनदेखा मत करो। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो दुश्मन को बढ़त मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करोगे, अगर तुम प्रार्थना में खड़े हो जाओगे, अगर तुम मध्यस्थता करोगे, तो तुम्हारा बेटा पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। सुनो,
तुम्हारी प्रार्थनाएं ही कुंजी हैं, तुम्हारा विश्वास ही हथियार है। स्वर्ग में तुम्हारी आवाज की ताकत को कभी हल्का मत समझना। ईश्वर सुनते हैं। जिस क्षण तुम पूरे समर्पण के साथ अपने बेटे के लिए पुकारोगे, उसी क्षण जंजीरें टूट जाएंगी, राक्षस भाग जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जो छिपा था वह सामने आएगा और जो टूटा था वह फिर से बन जाएगा। महादेव कहते हैं, डरो मत। यह रहस्य तुम्हारे बेटे को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह उसे बचाने के लिए है। ईश्वर उसे गिरने नहीं देंगे, वह तुम्हें भी गिरने नहीं देंगे। तुम अपनी आंखों से मुक्ति देखोगे, तुम उस बदलाव के गवाह बनोगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। तुम्हारा बेटा जी उठेगा, और जब वह जी उठेगा तब वह उन लोगों के लिए गवाही बनेगा जो खोए हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, जो सोचते हैं कि वे मुक्ति से बहुत दूर हैं। जरा ठहर कर सोचो, वही चीज जो तुम्हें असंभव लगती थी, वही चीज ईश्वर अपने महिमा प्रकट करने का माध्यम बनाएंगे। यही कारण है कि प्रधान देवदूत गंभीर हैं। वे अभी भी रो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह कितना भारी है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि इसमें कितना बड़ा भविष्य छुपा है। यही वजह है कि वे कहते हैं, इसे हर किसी से मत कहना। हर कोई इस रहस्य को नहीं समझेगा। कुछ आलोचना करेंगे, लेकिन जो सच्चे हैं, जो आत्मा में चलते हैं, वे जानेंगे कि यह संदेश कितना पवित्र है। और अब सुनो, यह केवल तुम्हारे बेटे की बात नहीं है, यह संदेश तुम्हें भी बुला रहा है। तुम्हारी प्रार्थना से स्वर्ग हिलता है, तुम्हारे विश्वास से भविष्य बदलता है, तुम्हारी पुकार से बेड़ियां टूटती हैं। इसलिए अब ठहरो, सोचो और उठ खड़े हो, क्योंकि ईश्वर का समय आ चुका है। कुछ लोग आलोचना करेंगे, कुछ लोग गपशप करेंगे, लेकिन ध्यान रखो, यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण खुलासा नहीं है। यह पवित्र है, यह पावन है, और इसका सीधा संबंध आपके बेटे, आपके परिवार और स्वर्ग से है। यही कारण है कि महादेव जी कहते हैं, प्रार्थना में इसकी रक्षा करो, इसे प्रेम से ढक दो, क्योंकि यही ढाल है जो हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगी। आपकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे स्वर्ग के द्वार हिलाने वाली गूंज हैं। आपकी प्रार्थनाएं केवल हवा में खो जाने वाली ध्वनि नहीं हैं, वे दिव्य ऊर्जा हैं जो देवदूतों को सक्रिय करती हैं, प्रधान देवदूतों को आपके पक्ष में खड़ा करती हैं और दुश्मन द्वारा बिछाए गए हर जाल को चकनाचूर कर देती हैं। याद रखो, आप इसमें अकेले नहीं हैं। स्वयं ईश्वर आपके चारों ओर ढाल बनकर खड़े हैं। वह आपके कदमों को स्थिर करते हैं, आपके दिल को मजबूत करते हैं और आपके विश्वास को जीवित रखते हैं। हो सकता है आप इस समय अभिभूत महसूस कर रहे हों, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यह बोझ बहुत भारी है, लेकिन जान लो, आप नष्ट नहीं होंगे। आप टूटे हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी त्यागा नहीं जाएगा। आपके हाथ खाली लग सकते हैं, लेकिन ईश्वर के हाथ आपके हाथों को थामे हुए हैं। महादेव जी कहते हैं, उस पर भरोसा रखो, अपनी सांसों में उसकी उपस्थिति को महसूस करो, अपनी आत्मा में उसकी शांति को सुनो। वह आपकी आत्मा में धीरे से फुसफुसाता है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है।